Hello dear student, welcome to in my SST class and which is chapter number 2 and chapter name is उत्तर का विशाल मैदान। सो बच्चों चैप्टर को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में उत्तरीय पर्वतमाला के दक्षिण में एक विशाल मैदानी क्षेत्र है। यह मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब राज्य से पूर्व में असम राज्य तक फैला हुआ है। दक्षिण भाग में स्थित इस मैदान की लंबाई पूर्व पश्चिम तक लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई में पूर्व में 145 किलोमीटर एवं पश्चिम में 480 किलोमीटर। यही मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। इसी क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इसमें क्या होता है बच्चों, बहती हैं। ठीक है, सतलुज तथा उसकी सहायक नदियां ब्यास, रावी आदि दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है बच्चों, ये नदी का नाम है व्यास, ठीक है, सहायक, ठीक है, रावी, ठीक है, यहाँ पर ये रावी और व्यास ये नदी का नाम है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, सतलुज नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। सतलुज नदी व ब्रह्मपुत्री नदी के बीच में गंगा नदी बहती है। घाघरा, कोसी, गड़क और सोन नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं और इस मैदानी क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं। इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बच्चों जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है। ओके, यह मिट्टी बहुत ही मुलायम, भूरभूरी तथा उपजाऊ होती है। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण इस मैदान को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। हिमालय की नदियों में भारतवर्ष जल भरा रहता है। इनमें बड़ी बड़ी नहरें निकाली जाती हैं जो सिंचाई के काम में आती हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। इस मैदान को मुख्य 3 विभागों में बांटा गया है बच्चों, उपभागों में बांटा गया है। ठीक है, सतलुज का मैदान और ब्रह्मपुत्री का मैदान और गंगा का मैदान। ठीक है, 3 मैदानों में बांटा गया है बच्चों इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सतलुज का मैदान। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को सतलुज क्षेत्र या सतलुज बेसिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्षेत्र के अंतर्गत 2 मुख्य राज्य आते हैं, पंजाब तथा हरियाणा। व्यास, रावी तथा चिनाब सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। ये नदियां सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है। सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध सिंचाई और विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ पर अधिकतर लोग किसान हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं, गन्ना, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, चना, रुई तथा तिलहन की फसलें खूब उगाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। इस भाग के मुख्य नगरों में अमृतसर, जलालधर और लुधियाना, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, अंबाला, पानीपत और कुरुक्षेत्र आते हैं बच्चों। ठीक है, इनमें से अधिकांश शहर अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैदान, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान का। यह संकरा मैदान है। यहाँ यह असम राज्य के मध्य में स्थित है। इसे ब्रह्मपुत्र बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, यह मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। भारतीय सीमा में आने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है। यहाँ से सापू नदी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर सापू नदी कहा जाता है। ठीक है, असम की घाटी में पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्री नदियां एक दूसरे से मिल जाती हैं और पद्मा नदी कहलाती हैं। इनके मिलने से एक बड़ा डेल्टा बनता है। इस भाग में वर्षा बहुत अधिक होती है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले प्रदेश चेरापूंजी आदि यहीं पर स्थित हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ें आती हैं। पटसन, चावल और चाय यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र संकरा और यह तीनों से ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बच्चों क्या है वो, असम का जो क्षेत्र है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है पहाड़ियों से। अब बात करते हैं बच्चों गंगा मैदान की। गंगा नदी का क्षेत्र पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सतलुज तथा फैला हुआ है। इसे गंगा बेसिन भी कहते हैं। बच्चों इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान को कहेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन और गंगा को क्या कहेंगे, गंगा बेसिन। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। इनके गंगा नदी के आसपास कौन से क्षेत्र आते हैं, उत्तर प्रदेश,
दिल्ली, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये राज्य बच्चों आते हैं। ठीक है, हिमालय से ही निकलने वाले गंगा नदी बहुत बड़े क्षेत्र को सींचती है और इसे उपजाऊ बनाती है। दिल्ली, आगरा, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा पटना जैसे कई बड़े नगर गंगा किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि गंगा गंगोत्री नामक स्थान। ठीक है, ये कुछ चित्र दिया गया है बच्चों यहाँ पर। गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इस स्थान को गोमुख भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं? गोमुख भी कहते हैं। ठीक है, यह पर्वत पर तेज गति से बहती हुई हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ गति धीमी हो जाती है। इलाहाबाद के निकट यमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है। गंगा में सहायक नदियों में यमुना, कोसी, घाघरा, सोन, गोमती तथा गंडक प्रमुख है बच्चों। ठीक है, क्या है? गंडक प्रमुख हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी नदी आकर मिल जाती है? इलाहाबाद में आके गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, यमुना गति आकर मिल जाती है बच्चों किसमें? गंगा में। ठीक है, काफी आगे चलकर गंगा दक्षिण में मुड़ जाती है और यहाँ पर कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा हुगली के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रवाह पश्चिम बंगाल तक पहुँचते पहुँचते बहुत धीमा हो जाता है। इस धारा के किनारे कोलकाता नगर बसा हुआ है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्री नदियाँ आपस में मिलकर पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, दो नदियों मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों के सघन वन मिलते हैं, जिनमें बाघ, हाथी, मगरमच्छ आदि वन्य व जल जीव पाए जाते हैं। अंत में ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं बच्चों। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कई बड़े नगर बसे हैं। इन नगरों में रहने वाली विशाल जनसंख्या प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करती है। ठीक है, यह कचरा इन नदियों में डाल दिया जाता है। इनमें कई नगरों में बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। आज इन्हीं कारखानों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाले रासायनिक कचरे के कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इसे शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है बच्चों। क्या कौन सा प्लान चलाया गया है? गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है गंगा नदी को साफ करने के लिए, क्योंकि गंगा नदी के आसपास बहुत सारे क्या कारखाने चल रहे हैं। ठीक है, जो जितना भी कचरा होता है वो उसमें मिला दिया जाता है, तो उसे साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है। इस प्रकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं विशाल मैदानी क्षेत्र का महत्व। ठीक है, इस मैदान की नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है, इसलिए ये नदियां सिंचाई, यातायात तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है। सेकंड है बच्चों, इसमें इस मैदान में मथुरा, कांची, हरिद्वार, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, पटना एवं गया आदि शहर स्थित है। थर्ड है बच्चों, इस मैदान में सड़कों व रेल मार्गों का जाल या बिछा हुआ यातायात की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक धनी भाग है। ठीक है, फोर्थ है बच्चों, वायु तथा जल यातायात को भी अत्यधिक सुविधा यहाँ प्राप्त है। 5 है बच्चों, यह मैदान अधिक उपजाऊ होने के कारण भारत का अन्न भंडार कहलाता है बच्चों। ठीक है, यह मैदान जो विशाल मैदान है, क्षेत्रफल है, वो भारत का क्या अन्न भंडार भी कहलाया जाता है। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।